कौन था वो लड़का जो बार बार इतनी छोटी बच्ची को किस करने की तो कोशिश कर रहा था, साथ में उसके गालों पर दांत काट रहा था? क्या ये सब नॉर्मल है? क्या ये सब उसकी माँ की जानकारी में हुआ? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। आज की वीडियो कोई रिएक्शन वीडियो ना होकर के एक ऐसी वीडियो है जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं। सिर्फ बच्चियों पे ही नहीं खतरा है, आजकल बच्चों लड़कों पे भी बहुत खतरा है। तो आप सबको ध्यान से देखनी चाहिए और अपने लाइफ में इसको फॉलो भी करना चाहिए, लागू भी करना चाहिए। अदरवाइज़ इतने ख़राब माहौल में कभी भी क्या हो सकता है कुछ भी नहीं पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो होने वाला है हमारी स्नैपी गर्ल के लिए और हम सब ऑडियंस के लिए। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के घर में बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो और चाहे लड़का हो। और माहौल बदलता जा रहा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है कि ना तो लड़की सुरक्षित है ना ही लड़के सुरक्षित हैं। लोग कहते हैं लड़कियों से डर लगता है। नहीं भाई, आजकल आप जाकर सर्च करो, लड़कों के साथ भी बहुत सारे शोषण होते हैं, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चों के साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। आज के दौर में स्कूल ने भी ये चीज़ अनिवार्य कर दिया है, जो हमारे किंडरगार्टन है, प्री स्कूल है, कि उसमें आपको गुड टच बैड टच की शिक्षा देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि ज़रूरी और अच्छा भी है। मगर स्कूल के बाद भी एज अ पेरेंट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि आपको किस कंडीशन में सिर्फ मम्मी डैडी देख सकते हैं, मम्मी पापा देख सकते हैं, किस तरह से मम्मी पापा किस और प्यार कर सकते हैं और किस तरह से अदर लोग। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि शेर की खाल में भेड़िया, या फिर अपने तो बनते हैं पर अपने ही ऐसा आघात कर जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिस जगह बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझता है वो अपना घर होता है। और हमारे टचवुड हमारे घर में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन सबके घर में ऐसा नहीं होता है। घर के ही कितने मेंबर हैं जो घर की लड़कियों और लड़कों को शिकार बना चुके हैं। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। फिर वो लड़का तो पता नहीं कौन था जिसने इतनी बुरी तरह से किस करने की कोशिश की, उसके गालों को बार बार काट रहा था। तो क्या सपना नहीं देख रही थी? अगर देख रही थी तो उसको मना नहीं करना चाहिए था कि ये कौन सा तरीका है इतने छोटे बच्चों से। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो हम पेरेंट्स भी चेंज कर देते हैं अपने प्यार के तरीके में। हमारे मन से नहीं चेंज होता है, लेकिन फिज़िकली बच्चों को बार बार टच कर, किस करना, इस तरह से काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। तो भाई हम लोगों ने आज तक इनके मामाओं को भी इस तरह से किस करते हुए, प्यार करते हुए नहीं देखा। मगर वो लड़का जिस तरह से कर रहा था, ना तो वो सपना का भाई था, ना कोई रिलेटिव था, ना ही उनका कोई, मुझे लगता है कि सगा था। वो पहली बार ब्लॉग में दिखा था। अगर सपना ये वीडियो देखेंगी तो ज़रूर बताएंगी वो कौन था और क्या वो कंफर्टेबल थी। अगर वो कंफर्टेबल थी, उनको विश्वास था, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कितनी बार कितने लोग अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों का सेवन करते हैं। और बच्चे इतना डेलिकेट होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं ना, कि उनको इतनी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है इन सब चीज़ों का। तो इस पर्पज़ से भी उनको थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पर लिप्स पे कोई किस करता है तो आपको नो बोलना है, करने नहीं देना है। और अगर आपको ज़बरदस्ती करता है तो आपको तुरंत कंप्लेन करनी, तुरंत आवाज़ लगाना है, सबको इन्फॉर्म करना है। क्योंकि समय ऐसा है कि बच्चों को शुरू से अगर नहीं सिखाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं भी अपने बच्चों को सिखाती हूँ, आई थिंक हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कोई कितनी भी टेस्टी चीज़ दे, अच्छी चीज़ दे, आपको नहीं खाना है, आपको आके मम्मी से बताना है, हम आपको दिलाएंगे, पर आपको नहीं खाना है। आपको कोई किस करता है, गोद लेता है, ऐसा टच करता है, नहीं करना है। हमने सपना की लापरवाही भी देखी है, कई बार देखी है
कि जब वो बच्ची को नहला कर कोई लड़का ला रहा था, उस टाइम पे भी काफ़ी लोग ने देखा था, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन रिएक्शन वालों ने कुछ नहीं बोला था। नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा लाड़ दिखाने की। क्यों किसी कोई हमारी बच्चियों को नहलाएगा? हम एनफ है। आपने ही तो बोला कि मैं एनफ हूँ, माँ पापा दोनों हूँ, मैं सारी जिम्मेदारी उठाऊँगी। आपकी माँ है, आपकी भाभी हैं, वो करती हैं तो भी चलो ठीक है, लेकिन कोई जेंट्स हमारी बच्चों को नहलाए, हमारे बच्चों को नहलाए, चलो लड़कों का तो भी एक बार ठीक है कि लड़कों को लड़के नहला रहे, जैसे आपके उनका मामा कोई लड़का है उसको नहला दे रहा, आपकी माँ है यानी बच्ची की नानी नहला दे रही, यहाँ तक तो भी ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, और बड़ी क्या मैं बोलूँ, आजकल तो 8-8 महीने की बच्चियों के साथ गलत हो जा रहा, 2.5-2.5 साल की बच्चियों के साथ गलत हो जा रहा। तो इस कंडीशन में हम ये नहीं बोल सकते कि अब बड़ी हो रही हैं सुरक्षा करो, नहीं। आजकल सुरक्षित ही नहीं है, पैदा होती बच्चियां भी नहीं सुरक्षित हैं, तो सावधानी रखिए। यहाँ पर आपके लिए सलाह है, कोई यहाँ पर आपको टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो आपको कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बार बार बता रही है, आपकी दुश्मन नहीं है। रिएक्शन वालों को तो एक बार फिर भी लोग टारगेट करते हैं, लेकिन कभी कभी रिएक्शन वाले भी कुछ बातें अच्छी कह जाते हैं, और कहना भी चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए अच्छे तरीके से। मैं बार बार बोलती हूँ, रिएक्शन का मतलब चुगली बुराई नहीं होता है। और फिर हम अगर किसी की कमियों को देखते हैं, उसको रियलाइज़ कराते हैं, तो वो चीज़ सुधार होता है, और उससे बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिलती, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो। अगर आप अपना ध्यान रखोगे, अपने बच्चों का ध्यान रखोगे, उनका प्रोटेक्शन दिखाओगे कि ऐसे हम अपने बच्चों को रखते हैं। बहुत सारी सिंगल मदर भी आपकी वीडियो देखती हूँ कि उनको भी एक तरीका, एक वे मिलेगा अपने बच्चों को पालने के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं अपनी ऑडियंस से, अपने बड़ों से, अपने पड़ोसियों से, अपने शिक्षकों से, अपने बाहर बच्चों से। इवन आज का टाइम ऐसा ना कि हमें बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं, और हमें सीखना भी चाहिए। मेरा बच्चा 5 साल के आसपास का है, मैं उससे भी आज भी बहुत सारी चीज़ सीख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी वो बाहर से आता है ना, कुछ चीज़ें सीख के बताता, तो मुझे वो न्यू लगती है, और मैं कभी उस चीज़ को इग्नोर नहीं करती हूँ। मुझे लगता नहीं, ये सीखना चाहिए। और आजकल हमें अपने बच्चों का ध्यान अपनी जिम्मेदारी पर रखना चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि लेके घूम रही यहाँ वहाँ गाँव, देखो बच्चों को लेके बेवजह इधर घूमना मानती हूँ गलत है, लेकिन इस टाइम पे वाकई में छुट्टियाँ चल रही थी। अगर आप इस छुट्टियों में अपने बच्चों को लेके जा रहे हो, तो वो आप जानो, मुझे लगता है आप अपने बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपने अभी तक अपनी परवरिश में ऐसा कुछ नहीं दिखाया, 1-2 लापरवाही हैं जो कि हो जाती हैं कभी कभी अनजाने में और जान में, जो भी हो। लेकिन अगर आप इस तरह से उनको अपने साथ ट्रैवल कराते रहोगे, तो ये उनके लिए भी थोड़ा घातक होगा। छुट्टियों में बेशक आएँ जाएँ, बच्चों को ना थोड़ा सा आउटिंग भी ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, किसी के साथ बिहेव कैसे करना है, किसी शॉप में हमें कैसे रहना है। क्योंकि जब बच्चे कभी अचानक से कहीं जाते हैं और उनके लिए सब कुछ नया माहौल होता है ना, तो या तो बहुत डल हो जाते हैं, दब जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं जो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता, और थोड़ा सा इंसल्टिंग हो जाता है, पेरेंट्स को भी हेजिटेट कर देता है, और उस टाइम पे गुस्सा भी हो जाते हैं पेरेंट्स। तो इसलिए बच्चों को हर माहौल में जब भी मौका मिले निकालना चाहिए। अब समय नहीं रह गया है कि आप अपने आप को एक इसमें पैक करके एक रूढ़िवादिता में बांधो, नहीं। चीज़ों को अच्छे से अपडेट करना चाहिए इन अ गुड वे। अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, जितना हो सके, जितनी हमारी कैपेसिटी है। ज़रूरी नहीं कि किसी को देख के हम अपना सर फोड़ लें, नहीं, लेकिन जितना हमारा बजट है, जितनी हमारी हिम्मत है, जितना हमारा पहुंच है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपने में अपडेट करना पड़ेगा। हम इतना तो अपडेट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा देख के हमें इंसल्ट ना फील करे, हमारा बच्चा कभी हमें देख के, मैं क्या, आप लोग समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं,
तो उनको जब वो सुपीरियर लगते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की नज़र में हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। फिर वो हमें कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं जो कि ज़रूरत नहीं है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए इसी को बोलते हैं जनरेशन गैप। हमको इन अ गुड वे, इन अ लिमिट, अपनी लिमिट के अंदर में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज जनरेशन गैप आएगी, हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी, हमारे रिश्ते ख़राब होंगे। और सपना के लिए छोटा सा सजेशन था, आई थिंक वो इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगी। और बस वीडियो यहीं तक की थी। आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। आप लोग भूल जाते हो, मैं स्टार्टिंग में भी आजकल बोलना भूल जाती हूँ, लेकिन लास्ट में बोलती हूँ, तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। आप वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किशोर ब्लॉग। बाय बाय।